आज हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें स्पेसिफिकली हम सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स की बात करेंगे। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स असल में हम यूज करते हैं ताकि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सके हाई स्पीड पर, ताकि आप मेडिकल में जैसे कैंसर की बीमारी है उसके जो ट्यूमर्स होते हैं उनको किल करने के लिए आप इन पार्टिकल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो असल में सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स हैं, जिनको एक्चुअली हम सर्कुलर एक्सेलरेटर भी कहते हैं, यानी कि इसमें भी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट ही करवाया जाता है लेकिन सर्कुलर पाथ में। अब कैसे करवाया जाता है, आइए इसको एक एनिमेशन से देख लेते हैं एक ओवरव्यू लेने के लिए। तो ये एनिमेशन मैंने फिजिक्स हेल्प डॉट ऑनलाइन की वेब चैनल यूट्यूब चैनल से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर का सेटअप दिखाया गया है, जिसमें आपके पास यहाँ पर आप ये रेक्टेंगल्स टाइप शेप्स देख सकते हैं जो कि असल में मैग्नेट्स हैं। और मैग्नेट का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल बेंड होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अब इस एनिमेशन में देखेंगे कि यहाँ से ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल असल में एक्सेलरेट भी हो रहा है और उसके साथ साथ इसका जो पाथ है वो भी क्या हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है, और सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। और स्पीड आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे वो मैग्नेट में से पास करता जा रहा है और इन एक्सेलरेटिंग चैंबर्स में से पास कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ये एक ओवरव्यू था, अब हम डिटेल इसकी डिस्कशन करते हैं। अब सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर से ये फायदा हासिल हुआ था, वो इसमें ये था कि असल में हिग्स बोसॉन जो थे वो असल में इन सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स में ही डिस्कवर हुए। और हिग्स बोसॉन के डिस्कवर होने पर एक्चुअली 2013 के अंदर, 2012 में ये डिस्कवर हुए थे, तो 2013 का जो नोबेल प्राइज था वो असल में हिग्स और एक और साइंटिस्ट थे एंगलेट, उनको दिया गया। तो ये हमारे पास पहला एविडेंस था सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स के अंदर कि आपके पास एक्चुअली क्या फाउंड हुए, इसमें हिग्स बोसॉन जो पार्टिकल्स थे वो डिस्कवर हुए। हालांकि जो हिग्स बोसॉन का कॉन्सेप्ट था ये असल में हिग्स ने दिया था 1964 के अंदर, कि हिग्स बोसॉन भी पार्टिकल्स हैं और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हिग्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, और हिग्स फील्ड वो फील्ड है जो कि असल में इलेक्ट्रॉन या क्वार्क्स को मैस देती है। तो यहाँ से एक चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देख सकते हैं आपकी जो इमेजिनेशन है, ये जो साइंटिफिक वर्क है वो एक्सपेरिमेंट से बहुत आगे चल रहा है। तकरीबन अगर आप लगभग भी देखें तो ये तकरीबन 50 साल का फर्क बनता है। जो सोचा गया था या जो प्रपोज किया गया था वो एक्सपेरिमेंट में तकरीबन 50 साल बाद लगभग एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कवर हुआ। खैर चलें आगे बढ़ते हैं और अब डिटेल डिस्कशन करते हैं सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स की कि ये बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सिस्टमैटिक डायग्राम ले आया हूँ सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर की। अब उसके बारे में जिसके कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये असल में हमारे पास आयन सोर्स है, और आयन सोर्स का काम ये है कि ये वो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा जिसको एक्चुअली हमने एक्सेलरेट करवाना है। और सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स ये करते हैं कि ये असल में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं रिलेटिविस्टिकली। और रिलेटिविस्टिकली एक्सेलरेट करने का मतलब है पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जो है स्पीड है उसके करीब तरीन जो है ना उसको एक्सेलरेट किया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कि वो होती है रफली, अगर वैक्यूम की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वो रफ्तार है जिसके साथ रोशनी ट्रेवल करती है। अब उसके बाद ये जो आयन सोर्स से पार्टिकल्स निकले होंगे या जिनको आप एक्सेलरेट करवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है लीनियर एक्सेलरेटर। तो आयन सोर्स से जो निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, लीनियर एक्सेलरेटर क्या करेगा कि उनकी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर और लीनियर एक्सेलरेटर में फर्क ही बुनियादी ये है आपके पास कि असल में इधर जो पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं लीनियर एक्सेलरेटर में, उनकी स्पीड कम होती है एज कम्पेयर टू सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर जिस स्पीड के साथ पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं। तो जो शुरू की स्पीड है जो पार्टिकल्स वो गेन करते हैं वो असल में लीनियर एक्सेलरेटर से दी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से इन पार्टिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है। तो इसको असल में हम इन्फ्लेक्टर या फिर इंजेक्टर भी कहते हैं। इंजेक्टर का मतलब है इंजेक्ट करना, इन्फ्लेक्ट करने का। इन्फ्लेक्टर का भी यहाँ पर ये मतलब है कि पार्टिकल्स जो लीनियर एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट होकर आए होंगे वो इधर से एंटर होंगे इस सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं ये असल में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से पास होता है तो ये असल में उसका जो पाथ है उसको तब्दील करते हैं। लीनियर एक्सेलरेटर्स एक्चुअली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ताकि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाया जा सके, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं यहाँ पर जो कि असल में सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर में इस्तेमाल हो रहे हैं वो असल में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से
जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनका जो पाथ है उसको वो बेंड करते हैं, यानी कि उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की वजह बनते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या करते हैं, बेंड करते हैं पाथ ऑफ पार्टिकल्स। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हैं एक्सेलरेटिंग कैविटीज। ये एक्सेलरेटिंग कैविटीज क्या करती हैं, ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो चूंकि पार्टिकल्स का पाथ बेंड कर रहे होते हैं, जबकि साइक्लोट्रॉन का जो बुनियादी मकसद है वो तो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना है स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब। तो पाथ बेंडिंग तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट करें, तो एक्सेलरेट कौन करवा रहा होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर असल में ये हम एक्सेलरेटिंग कैविटीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनको आप देख भी सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कलर से रिप्रेजेंट हुई हुई सारी। ये एक्सेलरेटिंग कैविटीज असल में यूज करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे, उनको साथ साथ क्या करवाती जाती हैं, एक्सेलरेट करवाती जाती हैं। तो जो उनकी स्पीड है, जैसे जैसे पार्टिकल्स इन एक्सेलरेटिंग कैविटीज में से पास करते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो एक्चुअली इंक्रीज होती रहती है, और जब स्पीड इंक्रीज हो इसका यही मतलब होता है कि एक्सेलरेशन पैदा हुई है। उसके साथ साथ एक जो रिमेनिंग पार्ट है सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर का, वो असल में हमारे पास ये जो नीले डब्बे हैं, ये आपने फर्क करना है कि ये रेक्टेंगल बड़ी है, ये छोटी डब्बे है ना, इनको असल में हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन मैग्नेट्स। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन मैग्नेट्स ये रोल प्ले कर रहे होंगे कि वो पार्टिकल्स जिनको फॉर एग्जांपल आप एक्सेलरेट करवा रहे हैं, यहाँ से वो एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है, और वो शुरू में स्पीड गेन करें, फिर एक ऐसी वो स्पीड गेन कर लेते हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो, तो फिर वो जो पार्टिकल्स हैं वो तो सिलेक्टिव पार्टिकल्स होंगे ना, उन्हीं का आपने इस्तेमाल करके असल में कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है ना। तो फिर उन पार्टिकल्स को निकालने के लिए असल में एक्सट्रैक्शन मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि वो पार्टिकल्स जो कि स्पीड वो गेन कर चुके हो, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के लगभग हो, तो इन एक्सेलरेटर से, इस एक्सेलरेटर से पार्टिकल्स वो निकालने के लिए हम एक्चुअली एक्सट्रैक्शन मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो पार्टिकल्स या तो इस तरफ निकल जाते हैं या फिर इस तरफ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन सा पार्टिकल इधर जाएगा और कौन सा पार्टिकल इधर जाएगा। तो जिस पार्टिकल की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग हो जाएगी, वो असल में इधर से यूं निकल जाएगा, वो बेंड नहीं होगा। और यहाँ पर आप अपना कोई सेटअप आगे लगाया होगा, आपका कोई कंट्रोल रूम होगा जहाँ पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, किसी मटेरियल पे या मेटल पे कोई हिट करवा के चीज को देखना है, या कोई ह्यूमन बॉडी पे शाइन करवा के इसको देखना है, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन जिन पार्टिकल्स की स्पीड यहाँ पर असल में स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, उसके करीब तरीन नहीं होगी, तो वो इधर से डायरेक्ट इस तरफ जाने के बजाय क्या करेंगे कि वो असल में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। सो यूं हमने आज सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स की कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में जाना, और ये देखा कि असल में डेली लाइफ के अंदर आपके पास कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, या आपने कोई हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करनी हो बॉडी पार्ट की, उसके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में और फोरेंसिक्स में भी असल में सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में स्पेसिफिकली सिंक्रोट्रॉन एक्सेलरेटर्स के बारे में पढ़ा।